Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I wish you happy Bihu to everyone of you all, and I hope you are preparing well for your upcoming final examinations. Many of the students are continuously requesting me to bring a complete video on essay writing. So here is the video where I have discussed how to write essay, and also I will give you some examples and tips that will make your essay get you good marks. तो इस वीडियो के अंत तक आपको ये पता चल जाएगा कि एक ऐसे लिखा कैसे जाता है और एक अच्छे ऐसे के लिए जिसमें आपको 10 आउट ऑफ 10 मिले वो ऐसे कैसे आप प्रिपेयर करोगे एग्जाम्स के लिए, कैसे आप लिख पाओ। तो बिना देरी किए हुए चलिए आज इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू मेक श्योर कि आप लोग एक बात अच्छी तरीके से समझ लो कि ऐसे जो है वो किसी भी तरह से कि मैं कॉमन पढ़ के जाऊंगा या कोई भी आप 4-5 ऐसे सजेस्ट कर दो वही मैं देख के जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी पूछा जा सकता है। आपके बुक में जो टेक्स्ट बुक है उसमें पीछे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिसके ऊपर ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या जो रिलेटेड टॉपिक्स है उनके ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको वैसे ही प्रिपेयर करके जाना है, थोड़ा सा आपको नॉलेज रख के जाना है। अभी आप अगर ऐसा है कि आपको पता ही नहीं कि कौन सा ऐसे आने वाला है, अगर आप नहीं जानते हैं कि ऐसे मैं कौन सा पढ़ के जाऊं, तो देयर इज ऑटोमेटिक अ क्वेश्चन कम्स टू द माइंड कि मैं कैसे 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करूं, तो मेरा तो प्रॉब्लम हो जाएगा एग्जाम्स में। तो उसके लिए इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छे ऐसे लिखने का मैं टिप्स दे दूंगा कि आप कोई भी ऐसे किसी भी टॉपिक के ऊपर आप कैसे लिख पाओगे। तो ये वीडियो स्पेशली वैसा है और यहाँ पे वीडियो के एंड में मैं 3-4 ऐसे जो है जो मुझे लगता है कि इस बार इंपॉर्टेंट होने वाला है उस ऐसे को भी मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ऐसे लिखने से पहले आपको ऐसे के बारे में समझना है। तो हम लोग पहले समझेंगे अंडरस्टैंडिंग एन ऐसे। ऐसे राइटिंग को हमें समझना है, ठीक है। तो व्हाट इज एन ऐसे? तो एन ऐसे इज अ स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट्स एन आर्गुमेंट, एक्सप्लेन्स अ टॉपिक और नरेट्स एन इवेंट लॉजिकली। तो ऐसे जो है वो किसी भी टॉपिक को क्या करता है, आर्गुमेंटेटिवली प्रेजेंट करता है, एक्सप्लेन करता है और क्या करता है, नरेट करता है। ये एक पीस है, राइटिंग पीस है, ठीक है। इट मस्ट हैव क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो आपका ऐसे 3 पार्ट से फॉर्म होता है जिसमें आपको पहले तो आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है, 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन एक होगा। उसके बाद आपको बॉडी लिखना है। अभी ये जो बॉडी है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे आप उस टॉपिक के ऊपर डिटेल डिस्कस करोगे, ठीक है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर मेरिट्स है उसके बारे में लिखोगे, डीमेरिट्स है उसके बारे में लिखोगे, आपका खुद का ओपिनियन जो है वो आप उसमें दोगे। तो ये बॉडी जो है आपका मेन पार्ट होने वाला है आपके ऐसे का। और उसके बाद जितना भी आपने अभी तक लिखा उसको आपको 2-3 लाइन में कंक्लूड करना है एट द एंड ऑफ एन ऐसे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका इंट्रो होगा, उसके बाद बॉडी होगा और कंक्लूजन होगा। इन 3 पार्ट में आपको लिखना है और ये जरूरी नहीं है कि आप इंट्रो के आगे इंट्रोडक्शन लिखो, बॉडी के आगे बॉडी लिखो या कंक्लूजन के आगे कंक्लूजन लिखो। ये जरूरी नहीं है, ऐसा लिखना भी नहीं है आपको, ठीक है। यू कैन डिवाइड योर ऐसे, यू कैन डिवाइड योर पॉइंट्स इनटू पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ में लिखना है, आपको पॉइंट वाइज भी नहीं लिखना है, सिर्फ याद रखना है पॉइंट को कि ये पॉइंट मुझे इंक्लूड करना है एंड यू डिवाइड दोस पॉइंट्स इनटू पैराग्राफ्स। और आपका हर एक पैराग्राफ जो है 3 से 4 लाइन का मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम लोग आते हैं कि इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन शुड ग्रैब अटेंशन एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक। तो आपका इंट्रोडक्शन हमेशा वो होना चाहिए जो रीडर का, जो भी आप पढ़े, जो भी इंसान पढ़ रहे हैं उस ऐसे को, उनका अटेंशन ग्रैब करे। आपको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड ऐसी कुछ चीजें बतानी है जो भी रीडर है वो इमीडिएटली उस टॉपिक को पकड़ ले, ठीक है। और फिर आपको उसको एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस करना है टू द रीडर, ओके। अभी आप बिगिन कैसे करोगे, जैसे कि आप कोट यूज कर सकते हो, कोई भी फेमस लाइन से अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि कोट अगर हो गया तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला। तो किसी भी इंसान का, जो भी बड़े इंसान है या फेमस पर्सनैलिटी है, उन्होंने अगर कुछ बोला है तो वैसे आप लाइन एक ऐड कर दो वहां पे। ये जरूरी नहीं है कि आप ऐड ही करो, लेकिन ये अच्छा होता है, बेटर होता है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी लाइन जो आपने कभी सुना है, किसी ने बोला है, अगर
किसी का राइटर का आपको नाम भी याद नहीं है तो जस्ट ऐड द लाइन, ठीक है, लाइन को ऐड कर दो तो इट विल ग्रैब मोर अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है, आपको ये मार्क्स स्कोर करने में ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद आप एक क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, कि अगर सक्सेस के बारे में आप लिख रहे हो तो आप क्वेश्चन से स्टार्ट करो कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि हार्ड वर्क जो है वो हमेशा सक्सेस की तरफ आपको लेके क्यों जाता है। तो ऐसे टाइप के आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, या तो फिर आप कोई भी फैक्ट से स्टार्ट करते हो जो कि सच्चाई है, जो कि आपको रियलिटी से क्या करता है, फेस टू फेस कराता है। जैसे कि डिड यू नो दैट सोशल मीडिया एडिक्शन अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ टीनेजर्स वर्ल्ड वाइड, तो ये एक फैक्ट है। तो ऐसे फैक्ट से भी आप क्या कर सकते हो, अपने ऐसे का इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन एंड कैसे करना है, एंड विथ अ थेसिस स्टेटमेंट द मेन आइडिया ऑफ योर एसे। तो आपका एंड जो होगा वो हमेशा वो होगा कि आपके ऐसे में आप लिखने क्या वाले हो, ठीक है, कि आपका ऐसे इसके ऊपर बेस्ड है कि यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि या तो फिर ये टॉपिक से ये चीजें होता है। तो वैसे आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट से अपना ऐसे जो है उसको एंड करना है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अभी बॉडी या पैराग्राफ्स। अभी आपका जो मेन बॉडी होगा उनको आप पैराग्राफ्स में कैसे डिवाइड करोगे और पैराग्राफ्स को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो पहले आपको याद रखना है कि ईच पैराग्राफ शुड फोकस ऑन वन मेन पॉइंट। आपका हर एक पैराग्राफ जो है एक पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। आप उसमें अलग अलग पॉइंट डिस्कस कर रहे हो एक ही पॉइंट में, ऐसा मत करो। एक ही पैराग्राफ में आपको एक ही पॉइंट डिस्कस करना है। स्टार्ट विथ अ टॉपिक सेंटेंस, और हमेशा जिस टॉपिक के ऊपर आप उस पैराग्राफ में बात करने वाले हो, उस मतलब जो आपका ऐसे का टाइटल है उससे रिलेटेड, तो उसको इंट्रोड्यूस करना है पहले। जैसे कि वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स इज दैट इट एनहांसेस नॉलेज। तो मेरा ये जो पैराग्राफ होगा इसमें हम लोग बेनिफिट्स के बारे में बात करें, तो मैंने ये पैराग्राफ जो है वो कैसे स्टार्ट किया कि वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स की ये है, ठीक है, ऐसे करके मैं स्टार्ट करूंगा। उसके बाद प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम लोग उसी पैराग्राफ में हम लोग एग्जाम्पल्स देंगे और उसी टॉपिक को और ज्यादा एक्सपांड करेंगे विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रीडिंग इंप्रूव्स वोकैबुलरी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है कि रीडिंग की बेनिफिट्स कैसे कैसे हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं और स्टूडेंट्स के लाइफ में रीडिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे आप क्या करोगे, अपने उस पैराग्राफ को आपको स्ट्रक्चर करना है, वेल स्ट्रक्चर्ड करना है, ठीक है। देन यूज लिंकिंग वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को ये नहीं पता कि हम एक लाइन जो है वो स्टार्ट कैसे करें या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट कैसे। ओके, तो अब आप जब भी अपना लाइन जो है वो चेंज कर रहे हो तो हमेशा याद रखो आप लिंकिंग वर्ड्स यूज करना, ठीक है। जैसे कि मोर ओवर हो गया, एडिशनली हो गया, फर्दर मोर हो गया, इन कॉन्ट्रास्ट हो गया, ये आपको बाय हार्ट करना है। और ना कि सिर्फ ये ऐसे के लिए बट आपके क्वेश्चन राइटिंग के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये लिंकिंग वर्ड्स आपको यूज करने हैं हर एक लाइन में, ठीक है। कभी एक लाइन जो है आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो विद द प्रीवियस लाइन, तो यूज दिस वर्ड्स टू कनेक्ट दोस लाइंस, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन, आपका हर एक जो आपका जो ऐसे है उसको आप कंक्लूड कैसे करोगे। समराइज द मेन पॉइंट्स, जो भी मेन पॉइंट्स आपने लिखी अपने ऐसे में उसको आप अपने लैंग्वेज में फिर से समराइज करो, छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड करो, ठीक है। उसी को वापस लिखना है, यहाँ पे कोई नया आइडिया आपको देना नहीं है। एंड विद अ फाइनल थॉट, सजेशन और अ पावरफुल क्लोजिंग लाइन। तो आपको एंड कैसे करना है, जो लास्ट लाइन होगा उसमें क्या करना है, आपको अपना फाइनल थॉट देना है कि इस चीज का मतलब क्या बेनिफिट है या क्या होता है इस चीज से, ठीक है। उसके बाद आपको सजेशन देना है, अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें दैट रिक्वायर्स योर सजेशन तो आप उसमें अपना सजेशन देते हो, ठीक है। उसके बाद एक पावरफुल क्लोजिंग लाइन आपको ऐड करना है। इट इज नॉट नेसेसरी, अगर आपको याद है तो एक अच्छा लाइन आप याद करके जाओ या अच्छा लाइन आप यूज करो जो आपके पूरे ऐसे को क्या करता है उस लाइन में समराइज करता है, ठीक है। देन एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इन कंक्लूजन हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड पेशेंस आर द ट्रू की टू सक्सेस इन लाइफ। तो यहाँ पे मैंने हार्ड वर्क के बारे में अगर ऐसे लिख रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, उस लाइन को उस ऐसे को ऐसे खत्म करूंगा। इन कंक्लूजन से आपको अपना एंड जो पैराग्राफ है उसको स्टार्ट करना है और उसमें आपको जो जो बातें आप वहां पे उस ऐसे में हार्डवर्क के बारे में बात करोगे, आप परसिवरेंस के बारे में बात करोगे, आप पेशेंस के बारे में बात करोगे, तो ये सारा क्या है, सक्सेस के रास्ते तक ले जाने वाले आपके जो सीढ़ियां हैं,
ठीक है? तो ये सारे जो है हमारे लाइफ को क्या बनाता है, ईज़ी बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। तो इससे हम क्या करेंगे, ऐसे टाइप के लाइन से हम अपना ऐसे जो है उसको एंड करेंगे, ठीक है? तो इन सब बातों को आपको याद रखना है हर एक ऐसे लिखने के लिए। मैंने यहाँ पे ये एक बहुत लंबा यूनिट वीडियो हो जाता, मैंने शॉर्ट में आपको बताने का कोशिश किया है कि आपको कैसे इन ऐसे को लिखना है, ठीक है? अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे जो इस साल आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है? तो क्योंकि अभी रिसेंटली जुबिन गर्ग के डेथ के बाद तो जुबिन गर्ग के लाइफ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ एग्जाम में आने वाला है, ठीक है? आपके इंग्लिश के लिए हो या ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के लिए हो, अगर ऐसे आ गया तो आप उसको कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे मैंने एक जुबिन गर्ग के ऊपर ऐसे लिखा है, ठीक है? इसको आप देखना कि कैसे मैंने इसको स्ट्रक्चर किया। तो ये जो मेरा पहला पैराग्राफ है, इट इज द इंट्रोडक्शन, जहां पे मैं जुबिन गर्ग को इंट्रोड्यूस करूंगा आपसे। मैं सोचूंगा कि आपको पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये है जुबिन गर्ग, ठीक है? जहां पे मैंने क्या लिखा, जुबिन गर्ग स्टैंड एज वन ऑफ Assam's most powerful cultural voices. More than a singer, he is a symbol of Assamese identity, emotion, and resistance. Through his music and public presence, he has connected generations and given the region a sound that feels both rooted and fearless. तो यहाँ पे मैंने जुबिन गर्ग के लाइफ को समराइज किया है, इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने कि जुबिन गर्ग जो इंसान थे वो थे कौन, ठीक है? वो हमारे असामीज कल्चर के लिए, असामीज लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। तो इसी इन्हीं चीज को मैंने आपके सामने रखा। तो ये होता है आपका इंट्रोडक्शन, 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद इन फर्दर कॉन्सिक्वेंट लाइन में ये मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, यहाँ पे मैं उसके बर्थ से पहले जो सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पे मैंने उनका बर्थ या अर्ली लाइफ वो डिस्कस किया है, ठीक है? फिर मैं आता हूँ उनके म्यूजिकल कैरियर को डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, उनके द्वारा जीते गए और उनको दिए गए बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस उनके बारे में। फिर उनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो एज ए पर्सन कैसे थे, लोगों के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा था, तो यहाँ पे मैंने पर्सनैलिटी लिखा, ठीक है? फिर यहाँ पे मैंने जो लास्ट सेकंड पैराग्राफ है वहां पे मैंने डिस्कस किया कि उनका असम के लोगों के साथ कनेक्शन कैसे बना, बड़े बड़े कॉजेस के लिए कैसे वो एक वॉइस बने, तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। और लास्ट पॉइंट में मैंने पूरा जो उनका जर्नी है उनको समराइज कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखना कि मैंने इस ऐसे को स्ट्रक्चर कैसे किया है। पहले इंट्रोडक्शन, मैं आपको, जैसे कि आप जानते ही नहीं कि जुबिन गर्ग कैसे हो, तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। देन मैंने उनके अर्ली लाइफ के बारे में बताया, उनका बर्थ, उनका स्कूलिंग कैसे हुआ, वो बचपन में कैसे थे, म्यूजिक के प्रति उनका अट्रैक्शन कब से आया, दैट्स ऑल। उसके बाद उनका म्यूजिकल कैरियर के बारे में मैंने डिस्कस किया। देन हम चले गए उनके म्यूजिकल कैरियर की वजह से उनको मिले अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के बारे में। उसके बाद आ गए हम लोग उसके पर्सनैलिटी के बारे में। देन वो बड़े बड़े अलग अलग कॉजेस के लिए कैसे एक वॉइस बने वो डिस्कस किया। तो ऐसे आपको पॉइंट में आपको पहले स्ट्रक्चर कर लेना है, दिमाग में सोच लेना है कि मैं इस इंसान के बारे में ये मेरा पॉइंट होने वाला है और वो पॉइंट एक एक पैराग्राफ बनने वाला है जहां पे मैं ये डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो ऐसे आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर करना है अपने अपने ऐसे को। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद और एक हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं। और एक टॉपिक हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई। तो यहाँ पे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है? कौन से सेक्टर्स में यूज होता है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका काम क्या है, यहाँ पे उसके यूज के बारे में लिखेंगे, ठीक है? फिर हम लोग यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि एजुकेशन में या अलग अलग सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने फिर लिखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस के बारे में, उसके डेंजर्स के बारे में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो पॉज सम डेंजर्स इन आवर लाइफ एज वेल। फिर यहाँ पे क्या लिखा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना ओपिनियन दिया, सजेशन दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अच्छा तो है, लेकिन इसको अगर आप सिंसियरली यूज नहीं करोगे तो इट कैन बी डेंजरस एज वेल। तो हमें क्या करना होगा, ठीक है? और एंड में हमने पूरा जो जितना भी लिखा है उसको हमने समराइज कर दिया। तो ये आप पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि इस बार इंपॉर्टेंट होने वाला है, वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप विन, या आप सोच लो, और एक मैंने यहाँ पे ये एक है वुमेन्स वर्ल्ड कप विन और वुमेन इन स्पोर्ट्स।
तो ये जो 2 टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक इस बार मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप ये दोनों टॉपिक जो है, ये चारों टॉपिक आप देख के जाओ। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इन 4 को ही पढ़ना, आप कुछ और भी जो आपके बुक्स में दिए गए हैं सजेस्टेड टॉपिक्स, आप उनके बारे में भी थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन आप गैदर करके जाओ। एटलीस्ट आप अगर पॉइंट वाइज़ लिख लेते हो, पॉइंट वाइज़ सोच लेते हो कोई भी ऐसे को, तो आप उसको लिख पाओगे एग्ज़ाम्स में। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसे को लिखा कैसे जाता है, जो मैंने इस वीडियो के बिगिनिंग में बताया। अगर आप वो ध्यान रखोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम्स के लिए इस बार कॉमन होने वाला है, तो उन एसेस को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने प्रिपेयर कर दिया, तो आप इन सबको देख के एज एन एग्जाम्पल, एज एन टेम्पलेट आप इसको यूज कर सकते हो फॉर अदर टॉपिक्स एज वेल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया, जहाँ पे मैंने ऐसे के बारे में डिस्कस किया। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने अल्टरनेटिव इंग्लिश और इंग्लिश के लिए ऑलरेडी बना के रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट को जाके आप चेक कर सकते हो। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई अगर आपका क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट में अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल देना। मैं ट्राई करूंगा उन कमेंट्स को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, मेहनत करो, खूब अच्छी तरीके से ध्यान लगा के पढ़ो। आपका रिजल्ट जरूर अच्छा होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।